बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद आसिफ हूँ और हाजिर खिदमत हूँ एक नई वीडियो के साथ, एक नई लेक्चर के साथ। आज के लेक्चर में आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा 9th क्लास जनरल मैथ और उसकी मश्क नंबर 2.1। 2.1 का सवाल नंबर हमारे पास है 7। अगर एक शख्स ने 7,50,000 रुपये की मालियत जायदाद छोड़ी हो, ले जी, एक बंदा तो मर गया, जायदाद छोड़ के चला गया, उसकी एक बेवा है, ठीक है, एक उसके पीछे बीवी रहेगी, 2 बेटे हैं और 1 बेटी है। इसकी हर एक की जायदाद में कितनी मालियत आती है या कितना कितना हिस्सा आता है, वो आपने मालूम करना है। तो वो मैं आप लोगों को तरीकाकार बताता हूँ कि आपने कैसे कैसे याद रखना है। सबसे पहले बात कि अगर उसके बेटे और बेटियां हों तो फिर जो बेवा का हिस्सा होता है ना, वो 1/8 होता है, 8वां हिस्सा आता है। उसको याद रखना, 8वां हिस्सा कब आएगा? जब उसकी औलाद हो, बेटे बेटियां हों, तो उस वक्त क्या होगा? बेवा को 8वां हिस्सा मिलेगा, मतलब कि 1/8। और जो बेटा है उसको दुगना मिलेगा बेटी की निस्बत। बेटी को 1 हिस्सा, बेटे को 2 हिस्से मिलेंगे। ये याद रखने हैं। इस क्वेश्चन में ये तरीकाकार होगा कि अगर एक बंदा मर जाता है, उसकी एक बेवा है, 2 बेटे हैं, 1 बेटी है, मतलब कि एक बेवा हो और आगे औलाद हो उसकी, तो बेवा को 8वां हिस्सा मिलेगा और जो बेटे हैं उसको 2 हिस्से मिलेंगे, ठीक है। एक बेटे को दुगना मिलेगा बेटी की निस्बत और बेटी को 1 हिस्सा मिलेगा, बेटी को 1 हिस्सा, बेटे को 2 हिस्से मिलेंगे। तो कैसे करना आपने, यहां पे देखिएगा। सबसे पहले आपने देखना है कि मालियत, कुल मालियत कितनी है। कुल मालियत हमारे पास है 7,50,000 रुपए है, ठीक है। अच्छा, बेवा का हिस्सा कितना आएगा? बेवा का हिस्सा वो कितना आएगा? 7,50,000, ठीक है, ज़रब 1/8। 8वां हिस्सा मैंने बोला था, कितना? 8वां हिस्सा। तो सिंपल सी बात है, ये जो 7,50,000 रुपये ना, 7,50,000, ठीक है, इसको आपने तकसीम कर देना 8 पे, तो वो आ जाएगा 93,750। 93,750 रुपये ये बेवा का हिस्सा है। अब हमने क्या करना है, इसमें से बेवा का हिस्सा निकाल देंगे, उसको दे देंगे इसमें से, ठीक है। तो बाकी हिस्सा, बाकी मालियत कह लें यहाँ पे, बाकी जो मालियत है वो बचेगी 7,50,000 में से ये 93,750 ये माइनस कर देंगे, ठीक है। 7,50,000 में से ये हम माइनस कर देंगे 93,000, तो ये आ जाएगा 6,56,250। 6,56,250 रुपये, ठीक है। बाकी मालियत बच गई है, हमने बेवा का हिस्सा उसको दे दिया है, 8वां हिस्सा। कब देना है? जब उसकी औलाद हो। अब बेटे और बेटियों का हिस्सा, बेटे और बेटियों का हिस्सा वो कैसे आएगा? देखिए यहां पे देखिए बेटे कितने हैं? 2। तो मैंने बोला कि बेटे को 2 हिस्से दुगना आता है, एक बेटे को उसको भी दुगना, दूसरा बेटा उसको भी दुगना, और जो बेटी है उसको 1 हिस्सा, ठीक है। 2 बेटे हैं ना, एक बेटे को 2 हिस्से, दूसरे बेटे को भी 2 हिस्से मिलेंगे और जो तीसरी बेटी है उसको 1 हिस्सा मिलेगा। जायदाद में से बेटी को 1 हिस्सा, बेटे को 2-2 हिस्से मिलते हैं, ये मैंने बता दिया। अब देखिए टोटल कितने बनते हैं, ये टोटल हमारे पास 5 बनते हैं। अब यहां पे आप लिखना है हर बेटे का हिस्सा। हर बेटे का हिस्सा कितना आएगा? बेटे का हिस्सा 2 दुगना आएगा 5 में से, और यहाँ पे कीमत कितनी है? 6,56,250, ठीक है। जो बेटे का हिस्सा होता है, टोटल हमारे पास 5 हिस्से हैं, ठीक है। हर बेटे को हिस्सा कितना आएगा? दुगना आएगा। हर बेटे को कितना हिस्सा आएगा? दुगना आएगा, ठीक है। टोटल हमारे पास 5 है। अब आपने क्या करना है, इसको 2 से ज़रब कर देना, ठीक है, 2 से ज़रब कर देना और 5 पे तकसीम कर देना। 5 पे तकसीम कर दे तो ये आ जाएगा 2,62,500 रुपये। ये हर एक बेटे का हिस्सा आ गया। अब आगे आपने लिखना है बेटी का हिस्सा। बेटी का हिस्सा, बेटी का हिस्सा 5 में से कितना है? 1 है, 1/5। ज़रा रकम कितनी है?
6,56,250। तो 6,56,250 को 5 पे तकसीम कर दें। 6,56,250 तकसीम 5 पे तकसीम कर देंगे तो ये आ जाएगा 1,31,000 1,31,250 रुपये। ये बेटी का हिस्सा आ जाएगा। इस तरीके से सवाल को हल करना है, कोई मुश्किल काम नहीं है। होपफुली कि आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।